हाय गाइस, आज जो है हम ब्लिंकिट, स्विगी के इंस्टामार्ट और जेप्टो का टेस्ट करने वाले हैं। आज मैं सारे गैजेट्स ऑर्डर करूंगा जो कि एसेंशियल होते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में नीड पड़ सकती है जिन चीजों की। बट कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, कम से कम खर्चा करेंगे भाई हर एक चीज के ऊपर। तो अब वन बाय वन सारी चीजों को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो है कभी कभी अर्जेंटली केबल की नीड पड़ती है ना, तो मुझे कोई एक नई कंपनी मिली है डबस्टेप नाम की। मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना है और ये 30 वॉट की केबल है, 6-in-1 है, मल्टीपर्पस है। देखो अच्छी लग रही है ये और मेरे हिसाब से काफी सारी चीजों में यूज आ सकती है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये देखो पोट्रॉनिक्स अच्छी कंपनी तो है ही, और सिर्फ 580 रुपए का 10,000 mAh का पावर बैंक मिल रहा है भाई, ये मंगाना बनता है। अब स्क्रॉल करते वक्त मुझे लाइफ लॉन्ग कंपनी का 2200 रुपए का एक एयर फ्रायर मिला है। अब ऑब्वियसली ये एसेंशियल आइटम तो नहीं है, बट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, इसको भी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली एयर फ्रायर में कुछ तो बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ये फ्रेंच फ्राइज मंगा रहा हूँ और फ्रेंच फ्राइज पे ऑयल लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए ब्रश भी। वापस इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं। यार बहुत कूल चीज मिली है, पोट्रॉनिक्स का स्टाइलस है ये आईपैड के लिए और सिर्फ 800 रुपए का मिल रहा है। पहले तो मैं इसको कार्ट में ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि अमेजोन पे 1500-2000 का मिलता है ना, देखते हैं यहाँ पे कैसा मिलता है। तो ब्लिंकिट में तो सब कुछ ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंस्टामार्ट पे। अब स्विगी इंस्टामार्ट पे ना मेरे को यार ये एयरटैग का ऑल्टरनेटिव मिला है बोट की तरफ से, और ये 1000 रुपए का है। आई थिंक इसको मंगा के देखना चाहिए कि ये कैसा काम करता है। खैर एप्पल वाला तो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, बट इसको टेस्ट करना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब नेक्स्ट जो है, मेरे को 45 वॉट का गैन चार्जर मिला है, क्योंकि मैं सैमसंग यूज करता हूँ और ये 45 वॉट सपोर्ट करता है, और गैन चार्जर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यूजुअली मैं यही खरीदता हूँ, और 800 रुपए का मिल रहा है। तो देखते हैं ये कैसा काम करेगा। खैर स्विगी पे सिर्फ यही मिला है यार। अब एक काम करते हैं, जेप्टो पे चलते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ना जेप्टो पे मेरे को 2300 रुपए का एक ब्लूटूथ स्पीकर मिला है, और यूजुअली जब भी हम पार्टी में होते हैं ना, काफी बार स्पीकर लाना भूल जाते हैं, तो उसकी तो देखो अर्जेंटली नीड पड़ती है। अब ये इंटरेस्टिंग स्पीकर मिला है, 40 वॉट का है, और साथ में यहाँ पर माइक भी दे रखा है कैरियोकी सपोर्ट के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा भाई। नेक्स्ट यार, ये 500 रुपए का मेरे को कीबोर्ड और माउस का सेट मिला है, देखते हैं ये कितना अच्छा काम करेगा। और नेक्स्ट ये देखो गाइस, ये कोई अरोमा कंपनी है, सिर्फ 440 रुपए का TWS सेल कर रही है। देखना पड़ेगा भाई ये कैसा काम करेगा। अब तीनों ऐप में जो भी इंपॉर्टेंट सामान हो सकता था भाई ऐड कर लिया है मैंने। अब एक साथ सबको ऑर्डर करते हैं और देखते हैं पहले कौन आता है। अब जेप्टो से स्टार्ट करते हैं भाई, पे करना थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा इनको। अब यहाँ पे जेप्टो का डन हो गया सब कुछ, जेप्टो डन। नेक्स्ट ब्लिंकिट, सेकंड नंबर पे हमने ब्लिंकिट का ऑर्डर किया है, और अब लास्ट स्विगी भी कर लेते हैं। स्विगी का इंस्टामार्ट भी ऑर्डर हो चुका है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि तीनों ऐप में जो है हमने सेम टाइम पे किया है। 6:55 हो रहे हैं, देखते हैं भाई सबसे पहले कौन आता है। अभी तक जो है जेप्टो 18 मिनट दिखा रहा है, ब्लिंकिट जो है 16 मिनट, और सबसे फास्ट जो है स्विगी है, सिर्फ 7 मिनट में आ रहा है। तो डोरबेल बज चुकी है, देखते हैं सबसे पहले कौन आया है। कहां से हो गया? ब्लिंकिट से। अच्छा, ब्लिंकिट से आया सामान, और सबसे पहले जो है एयर फ्रायर और फ्रेंच फ्राइज आया भाई। एक वीडियो की शुरुआत थोड़ी सी अलग हुई है। खैर अभी तक ब्लिंकिट का जो है हाफ ऑर्डर आ चुका है। अब नेक्स्ट शायद से, क्योंकि स्विगी का फोन आया था, तो शायद स्विगी आने वाला है। नेक्स्ट ब्लिंकिट का फोन आ गया। हेलो, ये आपका पार्सल सर, ब्लिंकिट से पार्सल है आपका। हाँ जी भैया, कहाँ पे हो? मैं गेट के पास खड़ा हूँ। अच्छा, मैं आता हूँ। फिर से ब्लिंकिट आया है भाई सबसे पहले तो थैंक यू। फिर से ब्लिंकिट आया, देखते हैं अब क्या क्या है। वैसे 2 डिलीवरी में ही आना था सामान, टोटल यही है। केबल आ गई है, आईपैड के लिए जो स्टाइलस है, पावर बैंक और ब्रश जो हमने फ्रेंच फ्राइज के लिए मंगाई थी। मुझे लगा था स्विगी आएगा, वो तो खैर नहीं आया। ब्लिंकिट पूरा कंप्लीट कर चुका है ऑर्डर। फर्स्ट आया अभी तक ब्लिंकिट, सेकंड आई होप अब जो है स्विगी आने वाला है, और जैसा कि ऐप में टाइमिंग दिखा रहा है, सबसे लास्ट आई थिंक जेप्टो आएगा। जेप्टो में लिखा रहा है कि 28 मिनट्स में सामान आ चुका है, और अभी तक स्विगी नहीं आया है, जबकि स्विगी का कॉल जो है बहुत पहले आ गया था। आई थिंक जेप्टो और स्विगी कहीं साथ साथ ना आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट कौन आया। अब तो गाइस सेकंड नंबर पे जो है स्विगी आया है, और सरप्राइजिंगली सिर्फ एक ही आइटम आया है यहाँ पर। तो मुझे अभी पता लगा है कि हमारा जो है एयर टैग जो हमने बोट का मंगाया था वो कैंसिल हो गया है, जो ऐप में भी लिखा रहा है, और सिर्फ चार्जर आया अभी। तो गाइस जेप्टो लास्ट है, एंड आई थिंक सारा सामान इससे आ गया है। TWS जो कि बहुत ही चीप पैकिंग लग रही है, कीबोर्ड माउस का सेट, और जैसे कि मुझे लगा था भाई बड़ा सा ब्लूटूथ स्पीकर आया है, देखते हैं है क्या। अब देखो सारी तो मैंने यूजफुल चीजें मंगाई थी। मैं सबसे पहले इस एयर फ्रायर को अनबॉक्स करूंगा, और क्योंकि फ्रेंच फ्राइज को बनने में लाइक 40 मिनट के राउंड लग सकती है, और वीडियो शूट करने में मुझे 40 मिनट ही लगती है यूजुअली, तो पहले इस एयर फ्रायर को अनबॉक्स करके और फ्रेंच फ्राइज को बनने के लिए लगा देते हैं गाइस। तो यहाँ पर बॉक्स खोलते ही कुछ ये है ट्रे टाइप, अच्छा ये एयर फ्रायर की है, और कुछ ऐसा एयर फ्रायर आया है। आई थिंक इसको ओपन ऐसे कर लेते हैं भाई।
गाइस वैसे बताऊं, मुझे डिजाइन बहुत सही लग रहा है यार इसका, प्राइस के हिसाब से आई थिंक देखने में तो सही लग रहा है। इसको सेटअप करते हैं अब। वैसे गाइस जो अच्छी क्वालिटी वाले एयर फ्रायर्स होते हैं ना, वो 6000 रुपये के अराउंड आते हैं आई थिंक, इसीलिए ये बड़ा लाइक चीप बिल्ड वाला है। बट हाँ, इसको मुझे बाहर सेटअप करना पड़ेगा और साथ बाहर चलते हैं और इसमें बनाते हुए फ्रेंच फ्राइज। सेटअप तो देखो रेडी है। मैं पहले इसको प्री हीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, जस्ट ऐसे कर देता हूँ। आई बिलीव ये चलने लगेगा। खैर मैंने जो है ब्रश भी मंगाई थी ऑयल लगाने के लिए फ्रेंच फ्राइज पे, लेकिन हमने जब चैट जीपीटी से पूछा तो उसमें था कि फ्राइज के लिए ऑयल लगाने की नीड नहीं है, तो भाई ऑयल फ्री खाते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है गाइस, मैं पहली बार जो हूँ एयर फ्रायर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने खुद कभी यूज़ नहीं किया। अब क्योंकि 2200 रुपये का एयर फ्रायर है तो हमने थोड़े कम डाले यार ये प्राइस, बट देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। अच्छा मुझे लगा था 40 मिनट्स लगेगी, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्राइज के लिए 20 मिनट्स काफी है। तो 20 मिनट्स पे इसको मैं सेट कर देता हूँ। तो गाइस फ्राइज बनने में तो अभी 20 मिनट्स लगने वाली है। इतने बात करते हैं मेन गैजेट्स के बारे में। सारे गैजेट्स प्रॉपरली मैं टेस्ट कर चुका हूँ और पता है मैंने उनको कैसे जज करा है कि अगर ये सस्ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वन टाइम यूज वाले हैं, क्या हम उनको बार बार यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मल्टी डिवाइस केबल से। देखो प्राइस के हिसाब से 30 वोल्ट की केबल होना और ऊपर से हमें सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ये लाइटनिंग भी है इसके अंदर, ऊपर से ब्रेडेड केबल है गाइस, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी बात। और आईफोन के अलावा जो है हमें माइक्रो यूएसबी और टाइप सी भी मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट, हम इसको टाइप ए भी बना सकते हैं और इसको ऐसे रिमूव करके टाइप सी भी बना सकते हैं। तो फॉर श्योर भाई ये मल्टी डिवाइस केबल तो हुई। अब वैसे मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने इस केबल को टेस्ट कैसे करा है। तो मैंने एक सैमसंग का फोन लिया, क्योंकि सैमसंग के फोन जो है 25 वॉट पे चार्ज होते हैं और ये 30 वॉट की केबल है। और इस केबल को मैंने कनेक्ट करा 65 वॉट वाले चार्जर से और मैंने फोन चार्ज करना स्टार्ट किया और फोन जो है मैक्सिमम स्पीड पे चार्ज नहीं हो रहा था, क्योंकि सैमसंग के फोन्स पे लिखा आ जाता है कि सुपर फास्ट चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो ये केबल जो है फास्ट चार्जिंग के लिए तो नहीं है, बट अगर मैं ब्रेडेड होना इसका देखूं या फिर इन जनरल क्वालिटी देखूं तो मेरे हिसाब से एक अच्छी केबल है अगर नॉर्मल यूज के लिए चाहिए हो। क्योंकि इस केबल को मैं एक बैकअप केबल की तरह देखता हूँ। 289 रुपीज की है और बहुत सारे पोर्ट्स हमें मिल रहे हैं। लाइक वो एक इमरजेंसी केबल होनी चाहिए ना घर में, आई थिंक उसका भी बहुत अच्छा काम करेगी, मैं रिकमेंड करता हूँ। तो नेक्स्ट चार्जर के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा ना, मैंने 45 वॉट का एक पीडी चार्जर मंगवाया था। और इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है और इतना छोटा सा चार्जर है यार ये। इनफैक्ट यहाँ पर केबल भी साथ में दी है इन्होंने, जो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी ब्रेडेड है, टाइप सी टू सी केबल। वैसे चार्जर की क्वालिटी मैं बेस्ट नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पर जो है क्विक चार्ज 3.0 भी लिखा है और यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट है इसके नीचे पीडी भी लिखा है। अब इस चार्जर को मैंने अलग अलग डिवाइसेस के साथ टेस्ट करा है। पहले ही देखो मेरे पास एक केबल है जिसमें दिख जाता है कि कितने वॉट पे कोई भी चार्जर दूसरे डिवाइस को चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स दिखाता हूँ आपको। 30 से 35 वॉट के बीच में ये चार्जर जो है आईफोन को चार्ज कर पा रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर आईफोन 15 की बात करूं तो 18 से 20 वॉट पे चार्ज हो पा रहा था। फिर मैंने जो है एक लैपटॉप ट्राई करा, मतलब मैकबुक प्रो में चार्जर लगाया और 33 वॉट के अराउंड ये चार्ज कर पा रहा था। फिर लास्ट मैंने सैमसंग का S25 लिया और उससे टेस्ट करा और 17 से 18 वॉट के बीच में चार्ज कर पा रहा था। तो मेरे टेस्टिंग के हिसाब से मैक्सिमम 30 से 35 वॉट तक जा रहा है और 779 रुपीज का चार्जर है और बॉक्स में एक अच्छी केबल भी इंक्लूडेड है और मोस्ट इंपोर्टेंटली बहुत पोर्टेबल है। तो अगर किसी को ऐसा चार्जर चाहिए तो मेरे हिसाब से आप इमरजेंसी में 100% खरीद सकते हो, क्योंकि बाद में आप इसको बैकअप चार्जर की तरह भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको TWS याद है भाई? हाँ भाई ये वाले, इनको भी टेस्ट करा है मैंने। अरोमा इनका नाम है। वैसे बॉक्स की क्वालिटी मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कुछ खास मुझे लगी नहीं। ऊपर से आप देखो ये कैसे आया है, मतलब ये वाला प्लास्टिक मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। एक छोटी सी टाइप C to A केबल है और ये है TWS, जो कुछ ऐसे दिखते हैं और जो सिलिकॉन टिप्स है उसका और कोई साइज अवेलेबल नहीं है बॉक्स में। देखो गाइस मैं फिर से याद दिला देता हूँ, 439 रुपीज के और एक रियलिटी है ये कि 500 रुपए से कम में हमें TWS नहीं मिल सकते, और अगर मिल भी रहे हैं तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब मैंने इनको टेस्ट करा एंड गाइस बहुत ही बुरा साउंड कर रहे थे। मतलब जो टेक्निकल चीजें होती है ना कि बेस, ट्रेबल, मिड, यार ये कॉन्सेप्ट नहीं है इनके अंदर। ऑनेस्टली इसमें जब म्यूजिक में सुन रहा था वो नॉइज लग रही थी मेरे को। तो मैं सिंपल सी सजेशन दूंगा आपको, अगर कम बजट है 500 रुपए के अंडर आपको कोई भी ईयरफोन चाहिए तो वायर्ड ही खरीदना। मुझे तो पता भी नहीं भाई इसका सेफ्टी का क्या सीन है, क्या पता भाई कान में लगा के फट जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले ईयरफोन्स फट जाएंगे, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई सेफ्टी नहीं होती इनमें। तो टाइट बजट में वायर्ड सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट आपको पावर बैंक याद है भाई? ये तो बहुत सही निकला यार, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। 579 रुपीज का एक खरीदा था और देखो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना पावर बैंक का, ऐसा कुछ डिफरेंट होता नहीं है, ये भी सही है। लाइक
सीधा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे पावर बैंक मिलता है। येलो कलर अच्छा लग रहा है, कोई चीप क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। और बॉक्स में टाइप A to C केबल भी मिलती है और BIS सर्टिफिकेशन मैंने इसकी चेक करी थी, एक्चुअली में वैलिड है। और इस पावर बैंक की इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? देखो पतला तो है, पोर्टेबल है, बट अगर मैं पोर्ट्स दिखाऊं तो टाइप A पोर्ट तो मिलता है जो कि दूसरे डिवाइसेस को चार्ज करने में काम आएगा, बट साथ में माइक्रो USB पोर्ट भी है और टाइप C पोर्ट भी है। तो लाइक हम दोनों पोर्ट से इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। और प्राइस के हिसाब से जज करूं तो टाइप A पोर्ट से दूसरा डिवाइस 12 वोल्ट पे चार्ज हो सकता है, लेकिन वियर्ड बात यह है कि टाइप C पोर्ट से सिर्फ पावर बैंक चार्ज होता है। अगर फोन अटैच कर दिया तो पावर बैंक चार्ज होने लगता है। और यूजुअली देखा जाए तो पावर बैंक जो है इमरजेंसी में चाहिए होता है। तो ये जितनी भी एप्स है, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, इनसे ऑर्डर करा जा सकता है। और क्योंकि इसकी BIS सर्टिफिकेशन भी ठीक है तो इसको लेकर हम ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो जिस प्राइस पे मिल रहा है मैं इसको सिंपली रिकमेंड करूंगा। अब नेक्स्ट कीबोर्ड और माउस की बात करते हैं। देखो पैकेजिंग मेरे को सही लगी, क्योंकि इस प्राइस में जो है कीबोर्ड और माउस ऐसी पैकेजिंग के साथ आते हैं। अब देखो कीबोर्ड जो है फर्स्ट इंप्रेशन में देखने में सबको सही लगेगा, और इस सेम बात मैं माउस के बारे में बोलूंगा। अब गाइस ये जो कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है ये 500 रुपए से कम में मिल रहा है। अब इस कॉम्बो को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एक तरीका जज करने का ये है कि अगर आपका बहुत ही टाइट बजट है और आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते तो भाई इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इतनी सस्ती टेक खरीदते हैं ना तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई टाइपिंग भी बहुत अच्छी मिल जाए, वो मशी भी ना लगे और टाइपिंग स्पीड भी अच्छी आ जाए। मतलब वो इतने कम बजट में पॉसिबल नहीं है। बट अच्छी बात ये है कि जो ये माउस मिलता है ना यार, ये इस प्राइस के हिसाब से बहुत सही काम कर रहा है। इनफैक्ट प्लग एंड प्ले ये दोनों चीजें, मतलब जैसे विंडोज में हम लगाएंगे हम आराम से यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैक में भी चल जाता है भाई ये। और दूसरा तरीका इस कीबोर्ड और माउस को देखने का ये है कि अगर आपके पास थोड़ा और बजट है ना तो मैं तो बोलूंगा 1000 रुपए से ऊपर ही स्पेंड करो अगर आपको लंबे समय के लिए कीबोर्ड माउस यूज करना है तो, क्योंकि इससे बेटर चीज इजीली मिल सकती है। तो ये जितनी भी गैजेट मैंने दिखाई ये चीपेस्ट थे और हमें इमरजेंसी में नीड पड़ सकती है। पर जैसे कि मैंने दिखाया था, मैंने ऐसे भी कुछ गैजेट मंगवाए हैं जिनको हमें ये जज करना है कि 10 मिनट में अगर मुझे कोई चीज मंगवानी है वो भी टेक रिलेटेड, क्या वो अच्छी आती है। जैसे कि ये स्टाइलस, अब इसको मैंने पता क्यों ऑर्डर करा था, 799 रुपीज में ये आईपैड को सपोर्ट कर रहा है। तो भाई देखते हैं कि एग्जैक्टली में चीज क्या है। वैसे बता दो भाई पैकेजिंग अच्छी है। ये रहा स्टाइलस, साथ में केबल मिलती है टाइप A to C और एक एक्स्ट्रा टिप भी मिलती है। तो ऑब्वियसली गाइस मैंने ये स्टाइलस जो है आईपैड पे टेस्ट करा एंड आई थिंक गाइस ये एक अच्छी पेंसिल बोली जाएगी इस प्राइस सेगमेंट में। मतलब यार इसको यूज करना भी इजी है। एक तो पहली बात इसको सेटअप करना हो तो जो अपर वाला एरिया है यहाँ पर हम डबल टैप करेंगे ऑन हो जाएगी, और ऑन होने के बाद हम सीधा आईपैड पे इसको यूज कर सकते हैं। और ये अच्छी पेंसिल पता है क्यों बोली जाएगी, क्योंकि इस प्राइस में भी इस पेंसिल को अगर मैं डिफरेंट एंगल पे यूज करता हूँ तब भी स्ट्रोक चेंज हो रहे हैं। और इस प्राइस सेगमेंट में पोर्ट्रोनिक्स ने एक और काम अच्छा करा है भाई, मैग्नेट्स दिए इस पेंसिल पे तो आईपैड पे भी अटैच हो जाता है। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छी पेंसिल है भाई। 799 रुपीज में ना ही कोई डिले आ रहा है। मेरे हिसाब से पोर्ट्रोनिक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब कि हम ऐसे गैजेट्स भी जो है अब क्विक कॉमर्स से 10 मिनट में मंगा सकते हैं। अब इस कैरियो की स्पीकर की बात करते हैं। देखो प्राइस के हिसाब से इसका साइज देखा जाए तो किसी को भी लगेगा कि यार कितनी सही चीज है, कितना वैल्यू फॉर मनी स्पीकर है। और जब ये स्पीकर आया था मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने और मेरी टीम ने बहुत सारे कैरियो की भी परफॉर्म करा, बहुत मजा आ रहा था। बट मुझे नहीं पता था कि ये सिंगल चार्ज के लिए ही चलेगा बस। मतलब सिर्फ ये स्पीकर एक बार चला जब तक इसमें चार्ज था, और जब मैं इसको दोबारा चार्ज करने गया उसके बाद ये ऑन ही नहीं हो रहा है। और इसका देखो ये पावर बटन है, मैं इसको कितना ही यहाँ पर इस टॉगल को ऐसे कर लूं ये ऑन ही नहीं हो रहा भाई। 2300 रुपए के हिसाब से स्पीकर को अगर मैं जज करूं तो यार देखो 2300 रुपए कम नहीं होते। हो सकता है कि सिर्फ मेरी यूनिट खराब आई हो, क्योंकि जब तक स्पीकर चल रहा था तब तक तो मुझे पसंद आ रहा था। तो मैं आप लोग को भी यही बोलूंगा, अगर आप ऐसा स्पीकर कोई भी सस्ता ऑर्डर करते हो ऐसे क्विक कॉमर्स से, तो लाइक याद रखना भाई कि हो सकता है कि डिफॉल्ट यूनिट भी आ जाए। तो इफ इन केस आप इमरजेंसी में ऐसा स्पीकर ऑर्डर करो तो याद रखना भाई फॉल्ट यूनिट भी आ सकती है। तो सिर्फ सस्ता प्राइस देख के मत मंगवाना। A few moments later. आई थिंक गाइस बन चुके हैं फ्राइज, देखते हैं कैसे बने हैं। आप लोग के आगे सब कुछ यार लग रहा है सही बने हैं। चलो जी प्लेट में डाल देते हैं इसे। अब होगा टेस्ट चेक। ऑनेस्टली गाइस बहुत अच्छे बने, काफी क्रिस्पी है यार। तो गाइस एक बारी के लिए एयर फ्रायर ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। मुझे नहीं पता है कितना लंबा चलेगा, बट मैं बता सकता हूँ कि इसने फ्राइज अच्छे बनाए हैं। और एक कंडीशन भी इसलिए रख रहा हूँ भाई क्योंकि हमने देखा ना कि वो स्पीकर भी 2300 रुपए का था और कितना अच्छा दिख रहा था वो, और एक बारी के लिए तो बहुत अच्छा चला था वो। और अपने पुराने एक्सपीरियंस से भी बताऊँ ना, मैंने चीज नोटिस करी है। मतलब मैं बहुत कुछ मंगवाता रहता हूँ सस्ता महंगा, बट जब भी सस्ते गैजेट्स मैंने मंगवाए हैं ना, काफी बार ऐसा हुआ है कि फॉल्टी यूनिट आ गई या फिर उस गैजेट ने जो है सिर्फ एक बारी के लिए काम किया। तो आई थिंक इस वीडियो से हमें यही सीखना चाहिए कि सस्ते गैजेट्स जो है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही आते हैं। तो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। आई होप यार आप लोग को मजा आया हो इस पूरे के पूरे क्विक कॉमर्स वाले कॉन्सेप्ट पे। ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं।
अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।